तो 7 अक्टूबर वाली भूल हमास को कैसे अब भारी पड़ रही है, क्या सोचा था और क्या हो रहा है, यह देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे एक बड़ी भूल को अंजाम दिया गया था। 7 अक्टूबर की तारीख थी, देखिए सोचा क्या था और हुआ क्या। सिर्फ गाजा डिवीजन पर हमला, सोचा यह था कि सिर्फ गाजा डिवीजन पर हमला होगा, हुआ क्या, गाजा डिवीजन किबुत्स पर हमलों को अंजाम दिया गया है। मतलब क्या, तैयारियां अधूरी थी, अंजाम क्या होगा, कैसे आईडीएफ की तरफ से रिटेलिएट किया जाएगा, ये नहीं अंदाजा था। लड़ो या मरो का विकल्प इस वक्त सिर्फ हमास के पास बचा हुआ है। क्या सोचा था, इजराइल हल्की जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन क्या हुआ, इजराइल का विध्वंसक पलटवार हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको किस तरह से जल थल और नभ हर तरह से हमला हो रहा है। क्या सोचा था हमास ने, सिर्फ बड़े सैन्य अधिकारी ठिकाने टारगेट पर रहेंगे हमास के, लेकिन क्या हुआ, सैन्य ठिकानों समेत जो नागरिक हैं उन पर हमला किया जा रहा है, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है। और क्या सोचा था, 1500 लड़ाकों में ज्यादातर मारे जाएंगे, हुआ क्या, 1400 लड़ाके सुरक्षित गाजा वापस लौटे। अब देखें मतलब क्या, तैयारियां अधूरी, अंजाम का अंदाजा नहीं था, लड़ो या मरो। अब यह विकल्प इस वक्त हमास के पास है। क्या सोचा था, 20 से 30 लोग ही बंधक बनाए जाएं, लेकिन क्या हुआ, आज 239 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। लगातार इनको छुड़ाने की कोशिश इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की जा रही। बंधकों के बदले रिहाई वाला सौदा कर लेगा हमास, लेकिन क्या हुआ, बंधकों के बदले कोई सौदा नहीं है। लगातार कोई सीजफायर नहीं हो रहा, कोई युद्ध विराम नहीं हो रहा, और लगातार जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो गाजा के अंदर दाखिल हो रही है। और गाजा बॉर्डर से मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, बात वही है कि 7 अक्टूबर की जो जरूरत की, जो हिमाकत की, आज उसका बड़ा और बुरा परिणाम हमास को और गाजा के जो लोग हैं उनको उठाना पड़ रहा है। इस वक्त वहां क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, आप बताइए, क्योंकि आप गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। देखिए करुणा, मेरी आईडीएफ के टॉप लेवल के अधिकारी से बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन की हालत ये है कि कई बार ग्राउंड ऑपरेशन की टीम और हमास के लड़ाकों के बीच का जो डिस्टेंस है वो महज 50 मीटर भी नहीं होता है। मतलब हालत ये होती है कि दोनों एक दूसरे का फेस देख पा रहे होते हैं, आंखों से आंखें मिल रही होती है और उस वक्त लड़ाई हो रही है। तो आप समझिए कि किस तरह का क्लोज कांटेक्ट है, किस तरीके से लड़ाई में रियल टाइम रिस्क है, और उसी हिसाब से आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। दूसरी बात यह है कि आईडीएफ का साफ तौर पर कहना है कि आज अगर गाजा में सिविलियन मारे जा रहे हैं तो ये इन मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमास है। लेकिन तीसरी बात यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन के शुरू होने के बाद 6 दिन बीत गए हैं, अभी तक हजारों की संख्या में, मैंने खुद ये पूछा उनसे कि कितने सैनिक मौजूद हैं, कितने हजार, तो उन्होंने कहा हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे, लेकिन आप यूं समझिए कि बहुत लार्ज क्वांटिटी है। लेकिन इसके बाद भी बंधकों का अता पता अब तक नहीं चल पाया है। ये एक परेशानी वाली बात है आईडीएफ के लिए।